नमस्ते सभी प्रिय विद्यार्थियों का टैगोर एजुकेशन पॉइंट की ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। अपन लोगों ने पिछले 3 क्लासों के अंदर याद का पॉलीमर या बहुलक चैप्टर के बारे में अपन लोग बात कर रहे हैं। उससे पहले अपना डेफिनेशन हो गया, फिर आपको जितने भी अपने कोर्स के अंदर जो बहुलक हैं, पॉलीमर हैं, उनमें कौन कौन से मोनोमर काम आएंगे, उनके फॉर्मूले क्या होंगे, वो आपको मैंने सारे समझा दिए थे। और कल अपन ये याद का एक फॉर्मूले की बात की थी, उसका नाम था पॉलीथीन, वो भी हो गया था। आज अपन जो आगे स्टार्ट करेंगे उसके बारे में बता रहा हूँ मैं आपको। अब अगला जो फॉर्मूला है उसका नाम है पॉली प्रोपिलीन। क्या नाम उसका? पॉली प्रोपिलीन है। अब मेरे को आप लोग ये बताओ, आपको बताया था पॉली और पॉली का मतलब क्या होगा मैनी, और मैनी का मतलब क्या होगा बहुत सारे। उसके लिए अपन लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे? एन लिख देंगे। अब ये बताओ इसमें प्रॉप में कार्बन कितने होंगे अपने पास में? 3 होंगे। और पीछे बढ़ के आ रहा है इन, और इन का मतलब क्या होगा? डबल बॉन्ड होगा। और अपने पास कितना डबल बॉन्ड है? 1 है। या तो आप इधर लगाएं या इसको आप यहाँ लिख सकते हो। इसका नाम क्या होगा? प्रोपिलीन होगा। तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ ना, सी डबल बॉन्ड सी, और यहाँ लिख दिया मैंने सी। यानी यार के इस प्रॉप का मतलब 3 कार्बन, तो 1 2 3 हो गया, और इन का मतलब क्या हुआ? डबल बॉन्ड हुआ। अब अपन को कार्बन की यार का वैलेंसी क्या करनी है? पूरी करनी है। इसने 1 2 3 वैलेंसी हुई है, और इसकी होगी कितनी है अपने पास? 4 की वैलेंसी। तो पीछे है कि इसमें एक, तो यहाँ H हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH3। इसको अपन लोग क्या बोलेंगे? प्रोपिलीन बोलेंगे। अब कल अपन लोगों ने चर्चा की थी यार का पॉलीमर के लिए अपने पास में जो भी मॉलिक्यूल या जो अणु है उनके यार का नंबर या संख्या बहुत सारी होनी चाहिए। अब अणु की संख्या समझ लो कि बहुत सारी है, लेकिन बहुत सारे होने से यार का बहुलक या पॉलीमर नहीं बनेगा जब तक सभी मॉलिक्यूल अपने बॉन्ड ट्रांसफर करके आपस में जुड़ेंगे नहीं, तब तक एक पॉलीमर नहीं बनेगा। पॉलीमर हमेशा यहाँ के एक लॉन्गिस्ट चैन, ये एक लंबी चैन होगी, एक बड़ा मॉलिक्यूल, एक बिग मॉलिक्यूल होगा, उसको अपन लोग क्या बोलेंगे? पॉलीमर बोलेंगे। अब आपको मैंने ये भी बताया था यार का समझ लो आपके पास में CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ लिख दिया मैंने CH3। अब आगे लिखा मैंने CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ लिख दिया CH3। अब यार के लिए ऐसे मॉलिक्यूल कितने अपने पास में? बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं जिसको अपन सबको लिख नहीं सकते हैं। और पॉली का मतलब बताया था मोर देन 2 होगा, 2 से ज्यादा होंगे, उसको कितने हैं अपन को मालूम नहीं है। अब एक मॉलिक्यूल ये हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, ये पॉलीमर है क्या? ये पॉलीमर नहीं है। पॉलीमर कब होगा? जब मॉलिक्यूल आपस में जुड़ेंगे या बॉन्डेड होंगे, तो एक बहुलक या पॉलीमर बनेगा। अब आपको ये भी बताया ये सिग्मा, और ये क्या हो गया? पाई हो गया, और एक पाई टूट के क्या बनाएगा? 2 सिग्मा बनाएगा। तो यहाँ के एक इधर और एक इधर, और ये अपन सिंपल लैंग्वेज क्या कह सकते हैं कि भाई पूरा एक बॉन्ड टूटा तो आधा इधर और आधा इधर आया। अब इसमें यार क्या हाफ बॉन्ड इधर होगा और हाफ बॉन्ड इधर होगा, और ये हाफ इधर और ये हाफ इधर होगा। अब ये बताओ इसके अंदर यार क्या, अब इसको अगर मैं वापस लिखूं CH2 CH, और यहाँ लिख दिया मैंने CH3, यहाँ लिखा CH2 CH, और यहाँ लिख दिया मैंने CH3, इधर भी लिखा है CH2 CH और CH3। अब ये आधा और ये आधा क्या हो जाएगा? पूरा एक। अब इसमें यहाँ पर भी हाफ बॉन्ड और ये हाफ बॉन्ड कंप्लीट हो गया 1। अब इसके बाद यार का आधा इधर आ रहा है, इसको अपन ये बना सकते हैं, यानी पूरे एक बना के आप काट दो तो इसका मतलब आधा हुआ, और आधा क्या होगा? इधर होगा। अब इसका नाम क्या होगा? पॉलीमर होगा। और इस पॉलीमर में यार का पार्टिसिपेंट करने वाले जो ईच मॉलिक्यूल है, जो प्रत्येक मॉलिक्यूल है, उसका नाम क्या होता है? मोनोमर नाम होता है। अब आपको मैंने ये भी बताया सब नहीं लिख सकते हैं, तो आपको महसूस क्या करना है कि प्रोपिलीन के यार का अपने पास में n मॉलिक्यूल हैं, और ये भी महसूस करना है कि सभी मॉलिक्यूल ने अपने बॉन्ड क्या कर लिए हैं? ट्रांसफर कर लिए हैं, और जुड़कर एक लंबी चेन बना दी है, जिसको अपन लोगों ने क्या बोला? पॉलीमर। तो अपन क्या बोलेंगे भाई? हाफ बॉन्ड इधर और हाफ इधर, यानी n मॉलिक्यूल थे, और सभी मॉलिक्यूल ने अपने बॉन्ड क्या कर दिए? ट्रांसफर कर दिए हैं। फिर लिखेंगे CH2 CH, और यहाँ क्या लिखेंगे? CH3। अब आधा इधर आया है, जिसको आप लोग बना के और यूं काट सकते हो, और कुछ किताबों में यार लिखेगा हाफ बॉन्ड को ऐसे लिखा गया है, तो आप ये लिखें तो भी सही है और ये लिखें तो सही है। ये आपको राजस्थान बोर्ड मिलेगा, और ये आप लोगों को NCERT के अंदर मिलेगा। अब इधर इसमें हाफ बॉन्ड आया, जिसको आप लोग बना के इस तरह आप लोग काट दीजिए, और जब सभी मॉलिक्यूल अपने बॉन्ड ट्रांसफर करके आपस में जुड़ जाएंगे, तो उसके बाद यार n को आपको यहाँ नीचे लिखना होगा। अब ये जो बना है इसका नाम देंगे पॉली प्रोपिलीन नाम देंगे। अब पूछे साहब इसके अंदर ये क्या है? तो यार क्या, ये तो हुआ अपना पॉलीमर, जिसको अपन क्या बोलेंगे?
बहुलक, और ये इसका क्या हुआ है, मोनोमर हुआ है, जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं, एकलक बोलते हैं। तो याद रखिए, अगर एग्जाम पूछ लें कि पॉलीप्रोपिलीन बहुलक या पॉलीमर का स्ट्रक्चर, तो आपको ये देना होगा। अगर आपसे पूछ ले पॉलीप्रोपिलीन के एकलक या मोनोमर का नाम क्या होगा, तो नाम क्या होगा, प्रोपिलीन। अगर पूरा उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो आपको सिर्फ ये लिखना होगा, उसमें लिखने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अब देखिएगा आप लोग, अब आगे इसमें मैं बताऊंगा नहीं सबको, आपको ये महसूस ही करना होगा क्या हो रहा है इसमें, क्या नहीं है। अब अपन लोगों ने जो ये ऊपर बनाया है, इसमें याद रखिएगा अपन लोगों ने सिर्फ ये वाली चेन बनाई, बीच का एक टुकड़ा दिया आप लोगों को, ये वाला। अब इस हाफ का मतलब क्या हो रहा है कि आगे की ओर चेन चलती जा रही है, ऐसे ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं। इस हाफ का मतलब क्या हुआ, ये चेन आगे आगे की ओर चलते जा रहे हैं। तो ये आपने याद रखिएगा फॉर्मूला किसका बन गया, पॉलीप्रोपिलीन का बन गया है। अब इसके बाद याद रखिएगा अगले फॉर्मूले की बात करें तो मैं लिख रहा हूं पीवीसी, जिसको अपन लोग क्या बोलेंगे, पॉली, और उसके बाद में आएगा याद रखिएगा विनाइल, फिर इसमें आएगा क्लोराइड। तो पूरा नाम क्या बना, पॉली विनाइल क्लोराइड। अब मेरे को बताओ, पॉली के लिए सबको मालूम है एन आएगा, विनाइल यानी सी डबल बॉन्ड सी, और क्लोराइड के लिए क्या आएगा, Cl। और ये आपको मैंने पिछली क्लास में बता दिया था, इसको कैसे बोलते हैं, क्या आया क्यों नहीं आया, उसका रीजन बता रखा है। इधर क्या आ जाएगा CH2, और इधर क्या आ जाएगा CH आएगा। अब कुछ इसका नाम क्या है, जिसका नाम याद रखिएगा विनाइल, और क्या आएगा क्लोराइड, इसका नाम क्या हुआ, विनाइल क्लोराइड नाम हुआ है। अब याद रखिएगा, इससे अगर पॉलीमर बनाना, सब जानते हैं कि विनाइल क्लोराइड के कितने मॉलिक्यूल है अपने पास में, n मॉलिक्यूल हैं, यानी बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं। लेकिन याद रखिएगा जब n मल्टीपल में होगा तो इसका मतलब ये होगा कि मॉलिक्यूल बहुत सारे हैं। अभी तक किसी ने भी याद रखिएगा अपने बॉन्ड ट्रांसफर नहीं किए हैं। तो कब बनेगा कि मॉलिक्यूल बहुत सारे हैं और सभी मॉलिक्यूल ने अपने बॉन्ड क्या कर लिए हैं, ट्रांसफर कर लिए हैं। उससे क्या होगा, सब आपस में जुड़कर एक लॉन्गेस्ट चेन बना देंगे, और उसका नाम क्या होगा, पॉलीमर नाम होगा CH, और यहाँ लिख दिया Cl। अब हाफ बॉन्ड इधर है तो इसको बना के अपन लोग काट देंगे, ये हाफ बॉन्ड इधर है तो इसे बना काट, इसका मतलब हाफ बॉन्ड हो गया। अब इसका मतलब ये हो गया है, ये सभी मॉलिक्यूल आपस में जुड़कर एक लॉन्गेस्ट चेन बना चुके हैं, और N लगा देंगे यहाँ। अब इसका नाम होगा PVC। अब याद रखिएगा PVC के पॉलीमर या बहुलक का संरचना सूत्र पूछे हैं, या आपको इसका स्ट्रक्चर पूछे हैं, तो आपको ये लिखना है। और ये इसका क्या होगा, मोनोमर होगा, जिसका नाम विनाइल क्लोराइड होगा, उसका फॉर्मूला ये रहेगा। तो यहाँ तक किसी को डाउट है, एक तो हो गया पॉलीप्रोपिलीन हो चुका है, और दूसरा अपने पास याद रखिएगा पॉली विनाइल क्लोराइड हो गया है। ये आपके दो फॉर्मूला भी आज और समाप्त होते हैं। कल हो गया था पॉलीथीन, उसके बाद ये तीसरा ये। आपने अगर ये नोटिस किया होगा कि बोर्ड में याद रखिएगा पूछेगा कि आप पीवीसी का पॉलीमर या मोनोमर, तो उसके याद रखिएगा नाम में ही सब कुछ दे रखा है। नाम सबको आता है, पॉली का मतलब बैन हो गया, विनाइल का फॉर्मूला आता है, क्लोराइड आता है। तो याद रखिएगा उस प्रश्न में ही उसका आंसर दे रखा होगा, तो आपको रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं है जब आपको फॉर्मूले याद हो। अब अपन अगले फॉर्मूले की बात करेंगे, और वो होगा याद रखिएगा पान। और अगर इसमें पान की बात करें तो याद रखिएगा आप लोगों को इसमें बताया था कि जो अपने पास लिखा हुआ है पान, उस पान का नाम क्या होगा, पॉली एक्रिलो नाइट्राइल, और याद रखिएगा नाइट्राइल साइनाइड को बोलते हैं। अब पॉली के लिए आप सब जानते हो क्या आएगा, N आएगा। एक्रिलो क्या होगा, C डबल बॉन्ड C। कब कहते हैं, कब आएगा, ये सारी याद रखिएगा अपन लोगों ने फर्स्ट क्लास में अपन लोगों ने बात की थी, वो सब हो गया था। अब आप सही बताओ कि मैंने आपको बताया जब इथीन हो तो C डबल बॉन्ड C, विनाइल हो तो C डबल बॉन्ड C, अगर एक्रिल हो तो C डबल बॉन्ड C। कंडीशन क्या होगी वो बता रखी है। अब ये बताओ नाइट्राइल, नाइट्राइल अपन किसे बोलते हैं, साइनाइड को, तो इधर क्या आ जाएगा, इसके अंदर C और N आ जाएगा। तो याद रखिएगा पॉली का मतलब N हो गया है, एक्रिलो C डबल बॉन्ड C हो गया है, और नाइट्राइल क्या होगा, CN होगा। अब यहाँ लिख देंगे अपन लोग याद रखिएगा CH2, और इधर अपन क्या लिख देंगे CH, और इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, एक्रिलो नाइट्राइल नाम होगा। इसका नाम क्या होगा, एक्रिलो नाइट्राइल। अब अपने पास एक्रिलो नाइट्राइल की याद रखिएगा बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं। अभी तक किसी भी याद रखिएगा मॉलिक्यूल ने अपने बॉन्ड ट्रांसफर नहीं किए हैं,
जब तक बॉन्ड ट्रांसफर नहीं किए जिससे अपन लोग याद रखेगा बहुलक या पॉलीमर नहीं बोलेंगे। कब बोलेंगे? जब ये याद रखेगा अपने बॉन्ड क्या कर लेगा, ट्रांसफर कर लेगा। तो इधर क्या आ जाएगा CH2 CH और इधर क्या आ जाएगा CN आ जाएगा। अब इसमें याद रखेगा हाफ बॉन्ड इधर गया तो अपन लोग ये हाफ बना देंगे इसके अंदर, और हाफ बॉन्ड इधर आया तो अपन लोग ये बना देंगे, और यहाँ अपन लोग क्या लगा देंगे N। इसका नाम क्या होगा, पान, यानी पॉली एक्रिलोनाइट्राइल। अब आपसे पूछे ये क्या मोनोमर या पॉलीमर है, तो अपन लोग क्या बोलेंगे कि याद रखिएगा ये पॉलीमर है, जिसको अपन लोग क्या बोलेंगे, बहुलक। तो ये याद रखिएगा इस पान के बहुलक या पॉलीमर का स्ट्रक्चर हुआ है, और ये इसका क्या होगा, मोनोमर होगा, जिसको अपन लोग क्या बोलेंगे, एकलक। और इस एकलक का नाम क्या होगा, एक्रिलोनाइट्राइल, और ये उसका क्या होगा, स्ट्रक्चर होगा। जब कभी मोनोमर या एकलक पूछे तो आपको ये बनाना, उस समय आपको एन नहीं लगाना है, क्योंकि मोनोमर का मतलब होता है एक मॉलिक्यूल, उसे एक मॉलिक्यूल का आपको सिर्फ स्ट्रक्चर उसका नाम देना है, तो एन आप यूज नहीं करेंगे। तो याद रखिएगा ये अपना हो गया, इसमें फॉर्मूला नंबर 4 हो गया, चौथा फॉर्मूला हो गया है। तो पहला पॉलीथीन हो गया, दूसरा पॉलीप्रोपिलीन हो गया, तीसरा याद रखिएगा पान, सॉरी इसमें पीवीसी हो गया, और नंबर 4 हो गया पान पॉली एक्रिलोनाइट्राइल। तो ये सभी स्टूडेंट को मेरे साथ समझ में आ गया होगा, और जैसे ये चैप्टर एंड होगा तो आपको याद रखिएगा मैं बोर्ड के पीछे 10 साल के पेपर आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगा। अब अपन अगले फॉर्मूले की तरफ चले हैं। तो जो अगला फॉर्मूला है वो है PTFE, जिसका जो नाम होगा पॉली टेट्रा फ्लोरो इथाइलिन, पॉली टेट्रा फ्लोरो इथाइलिन। अब बताओ पॉली का मतलब क्या हो गया, N हो गया, इथाइलिन क्या होगा, C डबल बॉन्ड C होगा, और आप सब जानते हैं कार्बन की वैलेंसी 4 होगी, 4 होगी, जिस कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए 3 और 4, इसमें 2 बनाए 3 और 4 हो गए। टेट्रा फ्लोरो यानी कितने फ्लोरो अपने पास में 4 हैं, 1 2 3 और 4 हो गए। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ CF2, और यहाँ भी क्या आ जाएगा CF2। अब याद रखिएगा इसका जो नाम हुआ है वो हुआ टेट्रा फ्लोरो इथाइलिन हुआ है। अब इसके अंदर क्या होगा, याद रखिएगा इसमें एक पाई टूटा तो 2 सिग्मा बने, और हम सब जानते हैं सभी मॉलिक्यूल अपने बॉन्ड क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, और जैसे अगर ये ट्रांसफर करेंगे तो सब आपस में जुड़ जाएंगे, और इसको अपन यूं काट के इधर N कर देंगे, और इसका नाम क्या है PTFE। एक नाम सुना होगा टेफ्लॉन, वो टेफ्लॉन याद रखिएगा यही है। आजकल जो बर्तनों में जो नॉन स्टिक जो लेयर आती है किसकी बनी होती है, टेफ्लॉन की बनी होती है। तो ये अपने याद रखिएगा एक फॉर्मूला और हो गया है जिसका नाम क्या हुआ है, टेफ्लॉन नाम हुआ है। तो याद रखिएगा PTFE यानी पॉली टेट्रा फ्लोरो इथाइलिन, और एथ का मतलब 2 कार्बन होंगे, इन का मतलब डबल बॉन्ड हुआ है, टेट्रा फ्लोरो यानी 4 फ्लोरो है, 2 इधर और 2 इसके अंदर इधर आ जाएंगे। तो ये भी सबको समझ में आ गया। अब अपन अगला अगर इसमें बोले तो वो है पॉली स्टाइरीन, पॉली स्टाइरीना। तो पॉली का मीन याद रखिएगा N होगा, फिर वही C डबल बॉन्ड C, और अगर आप इसके साथ में क्या जोड़ दें, बेंजीन को जोड़ दें इथीन के साथ में, तो उस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, स्टाइरीन। इधर क्या आ जाएगा CH2, और इधर क्या आ जाएगा CH आ जाएगा। अब आप सब जानते हैं कि अपने पास स्टाइरीन के बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, अभी तक किसी ने भी याद रखिएगा अपने बॉन्ड ट्रांसफर नहीं किए हैं, तो याद रखिएगा पॉलीमर या बहुलक नहीं बनेगा। तो ये बहुलक कब बनेगा, जब सभी मॉलिक्यूल अपने बॉन्ड ट्रांसफर करेंगे। तो जब तक ये N मल्टीपल में होगा, मतलब बहुत सारे हैं लेकिन किसी ने अभी तक बॉन्ड ट्रांसफर नहीं किया। जैसे आप बॉन्ड ट्रांसफर कराओगे तो याद रखिएगा सभी मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाएंगे।
हाफ बॉन्ड बना के इस तरह आपको काट देना, यहाँ पर ये काटने मतलब हाफ बॉन्ड हो गया है और इसका मतलब चेन आगे की ओर चल भी रही है, एन हो गया। इसका नाम होगा पॉलीस्टाइरीन। अब आज जो दो फॉर्मूले पढ़े ना, एक तो एक्रिलोनाइट्राइल और दूसरा स्टाइरीन, ये थोड़ा आप अच्छी तरह से तैयार रखना। रीजन इसका ये होगा कि अपन जब ब्यूना एस पढ़ेंगे तो उस एस में याद रखिएगा स्टाइरीन आएगा। जब अपन लोग ब्यूना एन पढ़ेंगे तो जहाँ एन है उस एन में याद रखिएगा एक्रिलोनाइट्राइल आएगा। तो ये अपने पास जो एक्रिलोनाइट्राइल है या जो स्टाइरीन है, आपको ये फॉर्मूले याद रखिएगा, अच्छी तरह से याद होने चाहिए आप लोगों को, ताकि अपन लोग आराम से ब्यूना एस और ब्यूना एस में एन में अपन यूज कर सकते हैं। तो यहाँ तक किसी डाउट? और आप लोगों ने नोटिस किया होगा याद रखिएगा सब कुछ फॉर्मूले में दे रखा है। बोर्ड में पॉलीमर या मोनोमर इतना ही पूछेगा, इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ भी पूछता नहीं है। और इस चैप्टर याद रखिएगा फोगट के आप लोगों के 3 नंबर है, अगर ढंग से आप लोग पढ़ लें तो। अब इसके बाद अपन लोग याद रखिएगा आगे अगर चर्चा करें तो अगला जो मैं लिख रहा हूं इसके अंदर वो है नेचुरल रबर है, जिसे अपन लोग बोलेंगे प्राकृतिक रबर। क्या बोलेंगे अपन लोग? प्राकृतिक रबर। और इसका आपको ये याद रखिएगा दूसरा नाम मैंने आइसोप्रीन बताया था कि जब कभी भी अगर आपको नेचुरल रबर लिखना है तो आपके पास में याद रखिएगा क्या आना चाहिए? आइसोप्रीन। और अपन एक चर्चा की थी कि आपके पास इसमें दिमाग में आपको बिठाना होगा कि जहाँ ये ब्यूना एस है या ब्यूना एन है या अपने पास में प्राकृतिक या नेचुरल रबर है या सिंथेटिक या कृत्रिम रबर दे रखा हूं, तो इन चारों में आपको याद रखिएगा एक फॉर्मूला मैंने यूज करने के लिए बोला था जिसका नाम था 1,3-ब्यूटाडाइईन, और ये आपको मैंने सेकंड क्लास के अंदर लिखाया था। अब आप ये बताओ कि याद रखिएगा आइसो, आइसो कब आता है? जब चेन के याद रखिएगा स्टार्टिंग वाले सेकंड कार्बन पर या लास्ट वाले सेकंड कार्बन पर अगर एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा होगा उस ग्रुप को अपन लोग क्या बोलते हैं? आइसो। और इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? आइसोप्रीन नाम होगा। अगर आप लोग याद रखिएगा इधर अगर लगाते हो Cl तो उसका नाम क्या होगा? क्लोरोप्रीन। क्या नाम होगा? क्लोरोप्रीन। और उसका अपन कहाँ यूज करते हैं? कृत्रिम रबर या सिंथेटिक रबर में अपन लोग यूज करते हैं। अब जो याद रखिएगा आइसोप्रीन अपन लोगों ने लिख दिया है। अब इसमें कहीं पॉली बोला नहीं गया है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो अपने पास ये नेचुरल जो रबर है, जो अपने पास प्राकृतिक रबर है, चाहे कैसा भी पॉलीमर हो, आपको उसके याद रखिएगा बहुत सारे मॉलिक्यूल आप लोगों को लेने पड़ेंगे। चाहे पॉली बोले ना बोले, आपको बहुत सारे मॉलिक्यूल लेने होंगे। तो इस कंपाउंड का नाम क्या है? आइसोप्रीन है। अब आप सब जानते हैं कि याद रखिएगा ये बहुलक या पॉलीमर कैसे बनेगा? याद रखिएगा ये अपने जो बॉन्ड क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे। जब इसका ये पूरा एक बॉन्ड टूटेगा, हाफ इधर और हाफ इधर, अब इसका हाफ इधर और याद रखिएगा हाफ इधर, तो इसका मतलब ये हो गया आपने आइसोप्रीन के कितने मॉलिक्यूल लिए हैं? बहुत सारे लिए हैं, और सभी मॉलिक्यूल ने अपने बॉन्ड क्या कर दिए हैं? ट्रांसफर कर दिए हैं। तब इसमें इधर क्या आएगा? CH2, फिर C, CH3, CH, और इधर अपने पास में क्या आएगा? CH2 आएगा। अब मेरे को आप लोग ये बताओ कि हाफ ये और हाफ ये, हाफ ये और ये हाफ, तो क्या हो गया? कंप्लीट एक बॉन्ड हो गया। अब इसमें हाफ बॉन्ड इधर जा रहा है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? इसको बना के अपन लोग यूं काट देंगे। और यार रखिएगा हाफ बॉन्ड इधर है, तो इसको बना के अपन लोग यूं काट देंगे। और यहाँ पर अपन लोग क्या लिख देंगे? N। अब इसका जो नाम होगा वो होगा पॉली आइसोप्रीन। इसी को अपन लोग याद रखिएगा नेचुरल रबर या प्राकृतिक रबर कहते हैं। तो याद रखिएगा प्राकृतिक रबर का अगर पॉलीमर या आपसे पूछें कि इसमें बहुलक का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो ये बनेगा। और अगर आपसे पूछें याद रखिएगा इसका मोनोमर का नाम क्या, तो आइसोप्रीन, और उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो ये वाला फॉर्मूला पूछा जाएगा। अब अपने कोर्स में याद रखिएगा एक वल्केनाइजेशन है, एक वल्केनिक रबर है, वो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें अपन लोग क्या करते हैं? उस रबर की एक प्रत्यास्थता को बढ़ाते हैं, उसकी क्वालिटी को बढ़ाते हैं। तो उसमें आपको याद रखिएगा ये वाले फॉर्मूले काम आएंगे। तो ये आपके हो गया याद रखिएगा प्राकृतिक रबर हुआ इसके अंदर। तो यहां तक किसी को डाउट कोई समझ में आ गया होगा? अब ये तो हो गया अपने पास याद रखिएगा आइसोप्रीन हो गया, और दूसरा कौन सा हो गया इसके अंदर? अपने पास हो गया प्राकृतिक रबर।
अब अपन याद रखिएगा इसमें अगली जो बात करें वो बात करें कृत्रिम रबर की बात करें। सिंथेटिक रबर की, तो आपको बताया था सिंथेटिक जब रबर होगा तो आपको यूज क्या करना है, क्लोरोप्रीन यूज करना है। तो जैसे वहां आइसो था तो आपने जोड़ा CH3, जब क्लोरोप्रीन होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, Cl, क्या आ जाएगा, Cl आएगा। और अब आप सब जानते हैं वही प्रोसेस होगा, अपन को याद रखेगा इधर बॉन्ड ट्रांसफर करना, इधर ट्रांसफर करना, आधा इधर और आधा इधर, उसको अपन जोड़ के लिख देंगे और इसका नाम सिंथेटिक रबर या याद रखेगा कृत्रिम रबर होगा। अब इन टॉपिक में अगर किसी भी स्टूडेंट को याद रखिएगा कुछ प्रॉब्लम हो रही है, समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप लोग याद रखिएगा कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज दीजिएगा, तो अगली क्लास में आप लोगों को मैं दोबारा समझा दूंगा। इस चैप्टर की आपको मैं थ्योरी भी करवाऊंगा, डिफरेंस भी कराऊंगा, मैकेनिज्म भी कराऊंगा, सारे पॉइंट कराऊंगा। पहले अपन लोग सिर्फ फॉर्मूला लेकर अपन लोग चल रहे हैं। अगर आपको याद रखिएगा टैगोर एजुकेशन पॉइंट से संबंधित जो भी आप लोगों को ये ऑनलाइन क्लासेस में वीडियो मिल रहे हैं, अगर ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आते हैं, अगर आपको समझ में आ रहे हैं, अच्छे दिमाग में बैठ रहे हैं, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक कीजिए, आगे से आगे आप लोग शेयर कीजिए और इससे आप ज़्यादा से ज़्यादा याद रखिएगा सब्सक्राइब आप लोग चैनल को कीजिए अगर आप लोगों की पसंद आ रहे हो तो। इसके अलावा आप अपने सुझाव भी याद रखिएगा इस कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हो। बाकी जो इसमें जो फॉर्मूले अपने ब्यूनास, ब्यूनाइन है, टेरिलिन है, डेक्रोन है और जो गिलपटल नाइलॉन 6 हैं, इनके याद रखिएगा चर्चा मैं कल करूंगा क्लास के अंदर। अभी तक जो पढ़ा है उसको आप कॉपी में आराम से लिख देना, बढ़िया सा हमें समझना है। और जैसे ही चैप्टर में समझा के एंड करूंगा, आपको सभी स्टूडेंट को याद रखिएगा मैं PDF आप लोगों को सभी को नोट्स भेज दूंगा। इसके अलावा टैगोर एजुकेशन पॉइंट से जो दूसरे बच्चे और हैं जो टैगोर में लोग पढ़ रहे हैं, उनके पास तो मेरे व्हाट्सएप नंबर सबके पास में दे रखे हैं। इसके अलावा याद रखिएगा जो टैगोर एजुकेशन पॉइंट में 11th क्लास में नहीं थे या कहीं और दूर बैठे पढ़ रहे हैं, अगर उन्हें केमिस्ट्री समझ में आ रही है तो थोड़े दिन बाद में आपके फिजिक्स के, मैथ के, बायो के सबके आपके लेक्चर ऑनलाइन क्लास हम लोग आपको उपलब्ध करवा देंगे। और जो विद्यार्थी हमसे जुड़े हुए नहीं हैं या दूसरे स्कूलों में पढ़ते हैं या दूसरी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, अगर वो हमसे जुड़ना चाहते हैं या नोट्स उन लोगों को चाहिए या प्रॉब्लम हो, तो याद रखिएगा 99504959 और 995 पे आप लोग संपर्क करें और यही हमारे व्हाट्सएप नंबर है। और अगर आप फोन नहीं कर सकते हैं तो याद रखिएगा अपनी जो भी प्रॉब्लम है या जुड़ना चाहते हो तो आप याद रखिएगा व्हाट्सएप नंबर पे अपना मैसेज भेज सकते हैं आप लोग। ये तो बाकी अपन लोग पढ़ेंगे कल की क्लास में।